इटावा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे जानते हैं जिस तरीके से जो पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई है उसको लेके क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमेध अवस्थी है। इस बदले के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और भारतीय सेनाओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेकर देशवासियों के हृदय में एक बहुत सी ऐतिहासिक खुशी पैदा की थी। इस ऐतिहासिक खुशी पैदा करने के लिए देश की तीनों सेनाओं का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हुआ अपने 56 इंच के सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आज मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार पुनः देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो ये एक सुनहरा एवं गोल्डन अवसर पैदा करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आतंकी संगठनों को चुन चुन कर मारकर जो इतिहास रचा है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इंडिया के द्वारा जो पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक आज की गई है, ये सभी 140 करोड़ देशवासियों की जब मांग उठी है उसके बाद ये स्ट्राइक की गई है। अगर ये पहले हो जाता तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती पाकिस्तान की कि अपने आतंकवादियों को शरण देकर और इस तरीके के बार बार कृत्य कभी पुलवामा कभी मतलब कोई ना कोई 26/11 कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता रहता है। जब तक आप सहते रहेंगे तब तक आपको दुश्मन दबाता रहेगा। इसलिए भारत के खिलाफ ये साजिश ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए और जब तक इस तरीके की उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये बराबर साजिश करते रहेंगे। उनके जितने भी आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं उनको सभी को समाप्त कर देना चाहिए और तब तक यह कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। मोदी जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जो सिंदूर ऑपरेशन उन्होंने चलाया। जब रात में सब पूरा इंडिया सो रहा था और लोग मॉक ड्रिल का इंतजार कर रहे थे, उससे पहले ही उन्होंने 1 बजे पाकिस्तान पर आक्रमण करके उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो उन्होंने पहलगामी कायरता नामक घटना की थी। उसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार और उन पर बहुत ही विश्वास बढ़ गया है भारत के। मुझे इस बात की खुशी है कि आतंकी समीकरण पर देश के सारे राजनीतिक दल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहलगामी हमला हुआ था और सभी भारतीयों की उम्मीदें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से लगी हुई थी कि भारत किस तरीके से जवाब देगा पाकिस्तान को। तो जैसा कि कल मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान में पहली नींव रखी है और 9 जगहों पर पाकिस्तान के जो बेस कैंप, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के जो बेस कैंप बने हुए थे उन बेस कैंपों को खत्म किया है। और जो मोदी जी ने भारत से ये वादा किया था कि मैं भारत ही नहीं एक तरीके से विश्व के लिए हो गया कि मैं पूरे विश्व को आतंकवाद मुक्त करूंगा, उसमें भारत ने कल पहली पहल रख दी है। और शायद है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही नहीं पूरा विश्व ही आतंकवाद मुक्त होगा और अवश्य होगा। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमारे देश के नागरिकों पर हमला किया था और उन्हें निहत्थे लोगों को मार दिया था। आज मोदी सरकार ने उन्हें जवाब दिया है। 22 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, आज 7 मई को मोदी ने बता दिया है। ये तगड़ा हमला किया है। पाकिस्तान में आज 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। आप जिन 9 स्ट्रेटेजिक पॉइंट को मारा है उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है मरकज तैयबा पॉइंट। ये वो जगह है जहाँ से मुंबई हमले के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था और उन्होंने मुंबई में हमला किया था। जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, आतंकवादियों को नहीं मार पाई, जिन मुंबई हमले के गुनाहगारों को नहीं मार पाई, उन्हें भी मोदी सरकार ने मारा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो अजय राय 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता राफेल पे नींबू मिर्ची लटकाए हुए थे, दिखा रहे थे कि ये दिखावा है, उसी राफेल ने आज 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा है। अब वो नींबू मिर्ची अपने गले में लटकाना है, वो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चन्नी जो कुछ समय पहले तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, उनकी भी अब बोलती बंद हो गई होगी। हम सभी लोग इसका बहुत भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसमें पूरा विपक्ष और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। और जो पहलगांव में ये पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ था हमारे वहाँ पर बहनों के और भाइयों को जो ये खूनी कृत्य जो पाकिस्तान द्वारा खेला गया था, जो हमारे सैनिक वहाँ पर जवाब दे रहे हैं, हम इस देश के सैनिक को सलाम करते हैं। ऐसे ही डटे रहिए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए।
हम देश की सेना के साथ हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम यही चाहते हैं, ऐसा संदेश जाना चाहिए, ये आतंकवादी दोबारा हमारे देश में घुसपैठिया बन के ना घुसे। जैसा कि ये पहलगांव घटना हुई थी 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, इसका मुंहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जैसा कि महिलाओं के सामने महिलाओं का उजाड़ा गया है, ये बहुत ही गलत हुआ है। इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है और कम से कम आज मैंने न्यूज में देखा कि 200 प्लस आतंकी ढेर किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आतंकवाद मुक्त देश होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वास्तव में जैसे ही सुबह उठा और मैंने जैसे टीवी को ऑन किया तो वास्तव में गर्व करने का विषय था और वास्तव में हर हिंदुस्तानी के लिए आज गर्वित रहा आज का दिन और है अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। जिस तरीके से हमारे जवान सैनिकों ने पाकिस्तान में उनके घर में घुसकर उनकी 9 ठिकानों को जो आतंकी जहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे और देश विरोधी कार्य कर रहे थे तो उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। वास्तव में बहुत ही अच्छा रहा और आज भारत का हर नागरिक हर बच्चा आज भारत सरकार के साथ है और कहना चाहता है कि जितनी भी इनकी जड़ें हैं जितनी गहरी हैं सबको खोद के निकाला जाए। जिस तरीके से सरकार और सैनिक कार्य कर रहे हैं यहाँ का हर नागरिक आपका सपोर्ट कर रहा है और वास्तव में आज जो पहलगांव में अटैक हुआ था जो भी नवयुवक मारे गए थे आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि पहुंची है। और सबसे एक सोचने का ये विषय है कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित है चुनाव में लाभ लेने के लिए, आज वही ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों द्वारा ही घटना की गई थी। क्योंकि आज हम सुबह से देख रहे हैं तो विपक्ष भी उसको अपने ट्वीट के माध्यम से समाचार पत्रों में देखा, मैंने सोशल मीडिया हैंडल में देखा, उन्होंने इस चीज को स्वीकारा कि पाक द्वारा ही किया गया था और जिसकी मुंहतोड़ कार्रवाई की गई और उन्होंने भी इस कार्रवाई को अप्रिशिएट किया। और आज हम भटना के निवासियों से और सब लोग से कहेंगे कि जश्न मनाने का भी मौका है, सभी लोग तिरंगा लेकर और सरकार के साथ में और जश्न। और उसके साथ साथ एक अपील है, एक मेरी विशेष अपील है, क्योंकि अभी अभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर चल रही है कि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं सैनिक हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो विषम परिस्थितियों में वो किसी न किसी साधन से वो जाएंगे बॉर्डर तक। तो मेरा पब्लिक से निवेदन है कि वो जहां दिखे ऑटो में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, उनको विशेष स्थान में उनका मनोबल बढ़ाए और उनको कहीं ये महसूस ना होने दे कि वो अकेले जंग लड़ रहे हैं। यही एक समय है। उसके साथ मैं इस अवसर पर भारतीय सेना के जवान सिपाहियों, बड़े अधिकारियों और महिला अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो मोदी जी के सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाया। अपील कि आज शाम को जिला प्रशासन द्वारा और जो पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है उसमें सहयोग करें। 10 मिनट अपना कीमती समय निकालकर कोई भी लाइट न जलाएं, शोरगुल न मचाएं, इकट्ठे ना हो और देश हित में कार्य करें।